जय हिंद। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज को सवाल को हल करना सीखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को हल करना सीख जाइएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं जाना रहता है तो कैसे रेडी हो एकदम तैयार, एकदम रेडी हो जाते हैं कि हाँ चलो। उसी तरह पहले सवाल से हल करने से पहले आपको सूत्र को ध्यान में एकदम रेडी करना होगा कि हमको ये आ रहा है सूत्र, तब आप बना पाइएगा, ठीक है। तो पहले में एक नज़र सूत्र पर देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर देखेंगे। सूत्र कहता है हमारा कि इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये जो है ए यानी अमाउंट यानी मिश्रधन हुआ। ये क्या है हमारा अमाउंट यानी मिश्रधन, ठीक है। देखिए पी यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन इसको बोलते हैं। आर यानी रेट यानी दर इसको बोलेंगे। टी यानी टाइम यानी समय, ठीक है। और हम पर किसके बारे में रहे हैं, सी आई यानी अथी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र होता है ए माइनस पी यानी मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। और ए बराबर सूत्र होता है पी इंटू वन प्लस आर बटा 100 इंटू टाइम, ठीक है। तो ए यानी मिश्रधन हुआ, पी यानी मूलधन हुआ, और वन तो फॉर्मूला का है, प्लस आर यानी रेट हुआ बटा 100 और टी यानी टाइम, ठीक है। तो आप अगर पूरा ध्यान से देखिएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज कोई भारी नहीं है, ठीक है। आइए हम एक बार क्वेश्चन पर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक बार हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है हमारा कि ए माइनस पी, ठीक है। ए में ए ससुरा दिल ही न है, तो दिले नहीं तो क्या करेंगे, पहले निकालेंगे तब उसमें डाल के घटा लेंगे, हमारा आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो कह रहा है कि ए निकालिए, तो ए बराबर सूत्र है पी इंटू वन प्लस दर बटा 100 टाइम, ठीक है। तो ए बराबर हम लिख लेंगे फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद हम इससे हल करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा ही, ठीक है। तो ए बराबर हमारा क्या का फॉर्मूला है, ए बराबर कि पी इंटू वन प्लस वन प्लस पी इंटू वन प्लस आर बटा 100 इंटू टाइम, ठीक है। देखिए तो पी यानी मूलधन कितना है, तो हम देखिए लिख दिए हैं 5,000, ठीक है। तो हम लिख लेंगे 5,000, ठीक है, 5,000। अब वन प्लस, तो वन तो हमारा क्वेश्चन फॉर्मूला का है, ठीक है। टी टाइम कितना है, टाइम देखिए ध्यान से, ठीक है। तो ये टाइम हमको दिया है इसमें तो कितना, दर रेट यानी दर, ठीक है। तो दर हमारा कितना है 10, ठीक है। और बटा में कितना लिखेंगे 100, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है तो 3 वर्ष, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 3 वर्ष, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये देखिए ये ए बराबर हमारा फॉर्मूला है यानी मिश्रधन बराबर फॉर्मूला है पी इंटू वन प्लस रेट यानी दर बटा में 100 इंटू टाइम, ठीक है। तो हमारा पी के मान कितना है तो 5,000 देख लीजिए। और वन प्लस ई वन फार्मूला का है, आई रेट यानी दर जो हमारा 10% दिया है 100 है, और ये फार्मूला का है बटा में 100, आई जो टाइम है 3 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो 5,000, ठीक है, गुने, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। देख लीजिए 1 0 से 1 0 को हम इतना ही काट देते, ठीक है। उस सूत्र को ढो के कहला ले जाए बेकार में, ठीक है। इतना ही काट देते हैं कि हल्का हो जाए, हमको हल्का बोझा रहेगा तो ले जाने में ठीक रहेगा। 1 0 से 1 0 इतना ही काट दिया, ठीक है। अब इसका भीम को जोड़ घटाव कर लेंगे अंदर, ठीक है। तो एक 1 प्लस 1 बटा में 10, ठीक है। इसको कर लेंगे, ठीक है। हमारा कितना है पावर 3, ठीक है। देखिए तो इसको भीम को जोड़ घटाव अलग कर लेंगे, ठीक है। 5,000 500 लिख दिए, 5,000 इंटू इसका भीम को जोड़ घटाव करेंगे तो 10 हो जाएगा। आई बटा में एक ई हो जाएगा 10, ठीक है। आई प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 इंटू टाइम टी, ठीक है। देखिएगा हमारा 5,000 ऐसे कर लेंगे तो कितना 11 बटा में 10, ठीक है। 11 बटा में 10, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, इसका लघुत्तम करेंगे, देखिए नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 10 एक लघुत्तम करेंगे तो 10 आएगा हमारा, ठीक है। और 1 में 10 से भाग करेंगे तो 10 आएगा, तो ऊपर वाला में 10 से गुना करें तो 10, 10 से 10 में भाग करें तो 1 आएगा, तो ऊपर में 1 से गुना करें तो 1 के रहेगा, ठीक है। तो 10 आएगी 11 बटा में 10, ठीक है। 11 बटा में 10, इसका पावर कितना लिखेंगे 3, क्योंकि टाइम कितना दिया गया इसमें 3 वर्ष के लिए, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, ठीक है। 5,000 गुने, देखिए 11 बटा 10 के कितना पावर है 3, तो हम इसको क्या बार लिख सकते हैं 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। जिसके माथा पर जितना लिखा है उसको उतना बार लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 के माथा पर लिखा है 2, ठीक है। तो हम 5 को क्या बार लिख सकते हैं 2 बार, 5 गुने 5, ठीक है। तो इसमें आप बताइएगा कि 8 के माथा पर 2 लिखा है तो क्या बार लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, 8 गुने 8, समझ गए, 8 गुने 8, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। अब देखिए जब इसको हम करेंगे तो आ जाएगा 11/10 गुने 11/10 गुने 11/10, ठीक है। देखिए 3 बार लिख दिए हैं 11/10, 11/10, 11/10, ठीक है। क्योंकि क्यूब है यानी 3 बार है तो 3 बार लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, फिर 1 0 से 1 0 काट दीजिए, फिर 1 0 से 1 0 काट दीजिए। ध्यान से देखिएगा नीचे 3 0 है और ऊपर 3 0, तीनों 0 समाप्त है, ठीक है। तो हम यहाँ कर लेंगे, तो देखिए हम कर लेंगे इसमें
अब 2-3 तरीके से गुना कर सकते हैं, जैसे 11 गुने 11 करें तो 121, इसमें फिर कर लेंगे तो 1331 है, उसमें 500 कर लेंगे, इससे भी कर सकते हैं। आपको जो तरीका आसान लगे उससे कर सकते हैं। देखिए तो हमारे 1331 में कितना से करना है हमको, 55 से, ठीक है 55 से कर लेते हैं। तो देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा हमारा, ठीक है। आई 3 अथी 5 एकम 5 और 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, ठीक है। और 3 पचे 15 1 16 6 हासिल 1, ठीक है। और ये में 5 करें तो 5 एकम 5 1 6, ठीक है। नीचे गुना के चिन्ह देंगे, ठीक है। अब सेम से करना है तो उतार लेंगे, ठीक है। सेम से करना है तो उतार ही लेंगे सामने, कौन दिक्कत है, ठीक है। अब जोड़ लेंगे इसको तो 5, यही हो जाएगा हमारा 10। अरे भाई रुक जाओ। तो देखिए 2-3 तरीके से आप गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे कर लेते हैं, जो आसान आपको लगे वैसे कर लीजिएगा। देखिए तो 5 गुने 11 गुने 11 गुने 11, ठीक है। तो 11 गुने 11 गुने 11 1331, ये वाला 1331। 1331 में कितना से गुना करना है हमको, 5 से, ठीक है। तो 5 एकम 5, ठीक है। 3 पचे 15 के 5, ठीक है। और हासिल 1, और 3 पचे 15 1 16 के 6 हासिल 1, और 5 एकम 5 1 6, ठीक है। तो हमारा आ गया 6655, 6655 आ गया हमारा, ठीक है। 6655 आ गया। गुना कर लीजिएगा कि 11 गुने 11 गुने 11 गुने 5 आ गया आपको 6655। ये आंसर नहीं हुआ, गलत फहमी में न पड़िएगा, गलत फहमी में नहीं पड़िएगा, ये आंसर नहीं हुआ, ठीक है। ये हुआ हमारा अमाउंट, ठीक है, यानी मिश्र धन। देखिए तो हमारा ये अमाउंट जो है उसको हम किस में से घटा लेंगे, ठीक है। अभी अब CI बराबर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी A माइनस पी घटा लेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा A है। चक्रवृद्धि ब्याज फार्मूला क्या होता है हमारा, CI बराबर CI बराबर फार्मूला होता है हमारा, देखिए लिख दिए यहाँ पर CI बराबर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है A माइनस पी, ठीक है। A माइनस पी, तो A माइनस पी, ठीक है। A माइनस पी, तो A के मान कितना है हमारा, देखिए तो A के मान यही है हमारा 6655 माइनस पी मूलधन कितना है, तो यहाँ देख लीजिए यहाँ 5000, तो लिख लेंगे हम 5000, ठीक है 5000। अब इसको घटा लेंगे, ठीक है। कभी भी बड़का में से छोट के घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा इतना 11 6655 से कितना घटाना है 5000, ठीक है। 5000 घटा लेना है, इसको घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, ये यानी 1655 हमारा आंसर आ जाएगा। 1655 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। यानी CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर हमारा आ जाएगा 1655, ठीक है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कोई भारी नहीं है, बस आप कंसेप्ट को समझिएगा। जैसे हमको देखिए इसमें अमाउंट नहीं दिया रहता तो हम ए पहले निकाल लिए फार्मूला के हिसाब से, ए निकाल लिए, ए निकल गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज फार्मूला होता है हमारा CI बराबर A माइनस पी, तो ए हमारा निकल गया है, यहाँ से ए आ गया, ठीक है। तो ए के मान रख दिए 6655 और पी के मान कितना दिले, मूलधन कितना दिले 5 है, ठीक है। बस उसमें घटा लिए, हमारा आ गया 1600 कितना 1655 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद।